अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इन 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 दैट इज रिप्रोडक्शन उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने पोलिनेशन को पढ़ा। पोलिनेशन क्या होती है, पोलिनेशन की कितनी टाइप्स होती हैं, पोलिनेशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं और पोलिनेशन के कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, मतलब जिनके थ्रू पोलिनेशन हो सकती है। ओके तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ, आप वहाँ पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। आज हम पढ़ेंगे कि सीड किस तरह से डेवलप होता है और उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से सीड बनता है। तो सीड की डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर करने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सीड है क्या। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फीमेल गैमेटोफाइट ज़ाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड राइपन ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। के जब फीमेल गैमेटोफाइट में फर्टिलाइजेशन होती है तो जो ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट की जो ओवरी होती है वो फ्रूट बन जाती है और उसके जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स में। जबकि जो ओवरी की वॉल होती है वो सीड कोट में जो है वो जो होता है उसका सीड कोट जो होता है वो उसके ओव्यूल्स की जो वॉल्स होती है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके तो यह है आपके पास सीड की डेफिनेशन की सीड कहते किसे या सीड डेवलप किस तरह से होता है। आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ सीड, के एक सीड किस तरह से डेवलप होता है। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सीड। के अगर हम सीड का स्ट्रक्चर देखें, सीड का स्ट्रक्चर किस तरह से है या सीड किस तरह से नजर आता है, तो सीड के स्ट्रक्चर में हमें 3 चीजें नजर आती हैं। नंबर 1 है सीड कोट, नंबर 2 है एम्ब्रियो और नंबर 3 इज एंडोस्पर्म। सीड कोट क्या है, एम्ब्रियो क्या है, एंडोस्पर्म क्या है, ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें स्ट्रक्चर ऑफ सीड या आप कह दो कि डायग्राम ऑफ सीड। ठीक है, सीड की डायग्राम आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सबसे पहले क्या है, जो इसकी कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, सीड की कवरिंग को सीड कोट। ठीक है, उसके बाद जो इसका ये वाला पोर्शन है, इनर पोर्शन है, इसको क्या कहते हैं, प्लोम्यूल। और सीड के जो बिल्कुल जो बेस वाला पोर्शन है वो क्या है, रेडिकल। ठीक है, और सीड के जो 2 बीज होते हैं इनको क्या कहते हैं, कॉटिलेडन्स। और सीड का वो पोर्शन जिसकी मदद से सीड अपने फ्रूट के साथ अटैच हुआ होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हिलम या हाइलम इसको बोल देते हैं। अब हम इन सारी टर्मिनोलॉजी को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सीड के स्ट्रक्चर में अगर हम सबसे पहले पढ़ें दैट इज सीड कोट। सीड कोट क्या है, डेवलप्स फ्रॉम द वॉल ऑफ ओवरी, दे मे बी थिन लाइक इन पीनट और थिक लाइक कोकोनट। के जो ओवरी की वॉल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सीड में, सीड कोट में। ठीक है, तो सीड कोट जो होते हैं वो थिन भी हो सकते हैं लाइक अ पीनट, जैसे कि एक मूंगफली का छिलका होता है, और ये कि कोकोनट की तरह, एक नारियल की तरह बहुत ज्यादा हार्ड भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सीड कोट। सीड कोट का क्या काम है, इट प्रोटेक्ट्स एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। की एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है ताकि इसको कोई भी नुकसान ना हो। दूसरा काम क्या है, प्रोटेक्ट्स एम्ब्रियो फ्रॉम ड्राइंग आउट, और उसको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है ताकि उसके अंदर से जो है वो डिहाइड्रेशन ना हो, उसका पानी जो है, वाटर जो है वो रिलीज ना हो ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो। इसके बाद हम देखते हैं हिलम। स्कार ऑन सीड कोट वेयर द सीड अटैच्ड टू फ्रूट। सीड कोट के ऊपर वो स्कार या वो निशान जहां से सीड कोट फ्रूट के साथ अटैच होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हिलम। माइक्रोपाइल, opening through which the pollen tube enters ovule, seed uses it for water absorption। अब आपको याद हो जब हमने लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावर को पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको माइक्रोपाइल दिखाया था कि सीड का वो पॉइंट जहां से पोलन ट्यूब सीड के अंदर एंटर होती है और पोलन ग्रेन्स को उसके अंदर एंटर कर देती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। अब ये ओपनिंग है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर होती है। और इसका एक और काम क्या है, सीड इसको किससे यूज करता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए। सेकेंड स्ट्रक्चर हम देखते हैं सीड का, दैट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, इट इज द इमेच्योर पार्ट ऑफ अ फ्लावर। के जो फ्लावर का एक इमेच्योर पार्ट है जो फर्दर डिवीजन्स के बाद, फर्दर डेवलपमेंट के बाद मेच्योर हो जाता है, उस इमेच्योर पार्ट को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। पढ़ते हैं इसमें रेडिकल। व्हाट इज रेडिकल, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू न्यू रूट। एम्ब्रियो का वो पार्ट जो न्यू रूट में, या आप कह सकते हो कि एम्ब्रियो का वो पार्ट जो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, उस पार्ट को क्या कहते हैं, रेडिकल। नेक्स्ट है प्लोम्यूल, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू न्यू शूट। एम्ब्रियो का वो पार्ट जो शूट में डेवलप हो जाता है। शूट क्या है, तने वाला हिस्सा जो होता है, उसकी जो बाक होती है उसको क्या कहते हैं, शूट, जिसमें उसकी स्टेम्स आ जाती हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, शूट। तो प्लोम्यूल क्या होता है, एम्ब्रियो का वो पार्ट जो शूट में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लोम्यूल।
इसके बाद हमारे पास कोटिलेडन। कोटिलेडन क्या है? लीव्स ऑफ एम्ब्रियो दैट एक्ट एज फूड सोर्स। एम्ब्रियो के लीव्स जो फूड सोर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, जहां से एम्ब्रियो को फूड मिलती है, उस पार्ट को क्या कहते हैं? कोटिलेडन। एपिकोटाइल, द एम्ब्रियोनिक स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कोटिलेडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। ठीक है, कि एम्ब्रियोनिक स्टेम के ऊपर वो पॉइंट जहाँ पे जो है वो एक एम्ब्रियो कोटिलेडन के साथ अटैच होता है, अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कोटिलेडन। कोटिलेडन के अटैचमेंट से ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? एपिकोटाइल। उसके बाद है हाइपोकोटाइल। द एम्ब्रियोनिक स्टेम बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कोटिलेडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। कोटिलेडन के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। फर्स्ट पे हमारे पास इसका थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है? स्टोर्ड फूड इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोस्पर्मिक टिश्यू। एंडोस्पर्म आप इस तरह से कह सकते हो कि जो है एक सीड का वो टिश्यू जो फूड को स्टोर करता है, उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक टिश्यू। ठीक है, दिस टिश्यू इज रिच इन ऑयल और स्टार्च एंड प्रोटीन्स। द फूड ऑफ एंडोस्पर्म इज एब्जॉर्ब्ड एंड स्टोर्ड बाय कोटिलेडन्स। अब एंडोस्पर्म की जो फूड होती है उसको एब्जॉर्ब भी कोटिलेडन करता है और उसको स्टोर भी करके रखते हैं, ताकि जब ड्राइंग की कंडीशंस आती हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो वो उस फूड को यूज़ कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड को पढ़ा। सीड का क्या स्ट्रक्चर होता है और एक सीड किस तरह से एक न्यू फ्लावर में, या आप कह सकते हैं न्यू फ्रूट में, न्यू फ्रूट के सीड में डेवलप हो सकता है। ओके, तो ये आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।